Analytical geometry, equation of chord with a given middle point. We can say of a conic, क्योंकि कोड तो कॉनिक की होने वाली है, तो जैसे ये कॉनिक है उसके ऊपर कोड है और वहाँ पे कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट जिसे हम मिडल पॉइंट बोल रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट है, लेट किए हमने एक्स डैश कोमा वाई डैश बी द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ कॉनिक, और कॉनिक की इक्वेशन है एस। ठीक है, तो एस कोई कॉनिक है और उसका मिडल पॉइंट है कोड का पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश कोमा वाई डैश। जैसा कि हम जानते हैं एस बराबर क्या है, एस पहले ही पढ़ चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह है एस, या यूँ कहें कॉनिक की इक्वेशन। देन इक्वेशन ऑफ कोड, और इक्वेशन ऑफ ए कोड क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड है कैपिटल टी इज इक्वल टू S1, तो ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ ए कोड। वेयर टी क्या है, टी जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जो कि वो भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होती है। वही होती है ए एक्स एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस एच इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस जी इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0, या 0 ना भी करो, कैपिटल टी के बराबर कर दो, तो इक्वेशन ऑफ ए कोड कहलाएगी। एंड S1, और S1 क्या है, S1 है ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2hx डैश वाई डैश प्लस 2gx डैश प्लस 2fy डैश प्लस सी, ये है S डैश या S1, S1 भी बोल सकते हैं, S डैश भी बोल सकते हैं। और हम इस T को S1 के इक्वल कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ कोड मिल जाएगी और हम इसे इक्वेशन ऑफ ए कोड कहेंगे। इट मीन्स वी आर इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, T इज इक्वल टू S1, जो कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ए कोड। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, जहाँ पर वैसे ही सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल होगा, जिसमें एक मिडल पॉइंट दे रखा है -1, 2 और कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है, और मिडल पॉइंट किसका है, ये कोड का मिडल पॉइंट है। तो न्यूमेरिकल कैसे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड, कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पर कॉनिक की इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है और उसका मिडल पॉइंट हमें गिवन दे रखा है। तो कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कॉनिक की इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है सॉल्यूशन में, और अब हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन, या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, जो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की, सी, एफ, जी, एच सभी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और एक्स डैश और वाई डैश हमें गिवन दे रखा है जो एक मिडल पॉइंट है। अब ये सारी वैल्यूज़ मिलने के बाद आपको आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि इक्वेशन ऑफ ए कोड के अंदर हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए कोड अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉनिक, जो गिवन कॉनिक दे रखा है उस हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ ए कोड बनेगी वो। तो हमारे पास कोड की इक्वेशन है T इज़ इक्वल टू S1, और T भी हम जानते हैं, S1 भी जानते हैं। इन सभी में ABC FGH की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें मिडल पॉइंट फाइंड करना है। तो 3 चीज़ों में से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कोड की इक्वेशन दे दी और हमें कॉनिक की इक्वेशन दे दी और मिडल पॉइंट फाइंड करना है। पहले वाले में क्या था कि मिडल पॉइंट दिया था और कॉनिक दिया था, तो हमें कोड की इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो कि हमने ये निकाली भी है ऊपर सवाल में, इस सवाल में जैसा कि हमने इसे फाइंड भी करके दिखाया। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है, और एक बार आप खुद ही एक सवाल बनाइए जिसके अंदर आप मिडल पॉइंट गिवन दीजिए अपने आप को, और एक कोड की इक्वेशन गिवन दीजिए और कॉनिक की इक्वेशन निकालने की कोशिश कीजिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन में जैसा कि हमें मिडल पॉइंट फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं मिडल पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश कोमा वाई डैश, बी द पॉइंट, एंड इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज गिवन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, and we know equation of code is T is equal to S1। then finally करना क्या है, तो according to the equation of a conic ये बन जाएगा T, और S1 जो है वो बन जाएगा ये, इन दोनों को इक्वल कर देना है, T is equal to S1 which is equation of a code। एज ए सेम प्रोसेस जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, वैसे ही करके हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए कोड निकालनी है। हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स डैश ये सारी चीज़ें हैं, फिर इसे आगे और सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली हमें ये चीज़ मिल जाएगी T इज़ इक्वल टू S1 करके। जैसा कि यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे T की जगह पे हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं और S1 की जगह पे हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एक्स डैश लगाना है सिर्फ आगे, देन थोड़ा रिजॉल्व करना है, और 2x एक्स डैश माइनस 2y वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश ये बन जाएगा T। फिर लेफ्ट साइड में x कॉमन अलग ले लेना है और y कॉमन अलग ले लेना है।
और जो राइट साइड में था उसे लेफ्ट साइड में ले आना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारी जो गिवन इक्वेशन ऑफ ए कोड है वो इस फॉर्म में ही है, x कॉमन अलग है, y कॉमन अलग है और बाकी का जितना भी मटेरियल होता है वो प्लस या माइनस में है, जैसा कि हम अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्या है? x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। और देन अब फाइनली बचा क्या? हमें इक्वेशन ऑफ ए कोड जनरली तरीके से मिल गई है और गिवन भी इक्वेशन ऑफ ए कोड दे रखी है। तो जनरल तरीके से जो मिली वो और जो गिवन दे रखी है वो, दोनों को कंपेयर कर देना है और हमें मिल जाएगा x और y। कंपेयर किस तरीके से करना है? यहाँ पर जैसे कि x के साथ जो भी था उसे इक्वल कर देना है जो यहाँ पर x के साथ है। यहाँ पर जो x के साथ है वो है 1 और यहाँ पर जो x के साथ है वो है अच्छा सा मटेरियल, तो उसे उठाकर हम इक्वल कर देंगे 1 के, जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी है। इक्वल करने के बाद और जो y है उसको इस y के साथ यानी 3 के साथ इक्वल कर देना है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। हमारे पास आ गई हैं 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x डैश और y डैश की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे y की वैल्यू मिलेगी -1 और x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो हमें मिडल पॉइंट मिल जाएगा, वो होगा 1, -1 जो कि जो सॉल्व किया हुआ मिडल पॉइंट होगा और यही हमारा आंसर होगा। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द मिडल पॉइंट वेयर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक इज गिवन एंड द इक्वेशन ऑफ द कोड इज ऑल्सो गिवन, देन वी are solving very easily by comparing the general equation of the code and the actual equation of the code and then find the 2 points x dash and y dash which is 1, -1। प्लीज़ इसको ना भूलें सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट बात करते हैं डायमीटर की, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं और डायमीटर की डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ कहा गया है सबसे पहले कि द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, जो मिडल पॉइंट है उसका लोकस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स, यानी कि जो कोड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ऐसे सिस्टम के अंदर हम मिडल पॉइंट का लोकस लेंगे ऑफ अ कॉनिक इज़ कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इससे सॉल्व या थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा कि एक कॉनिक है, उसके अंदर एक कोड है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? P। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कोड है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? P1। इस तरीके से एक और कोड है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? P2। इस तरीके से एक और कोड है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? P3। इसी तरीके से एक और कोड है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा? P4। ये सब जब जुड़ जाएंगे, ये इतनी सारे जब मिडल पॉइंट हम निकालेंगे, यानी मिडल पॉइंट का जो लोकस होगा वही कहलाएगा इस कॉनिक का डायमीटर। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो डायमीटर बन गया है। दूसरे कलर में दिखाकर मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायमीटर बन गया है। ये जो देख रहे हैं हम, ये डायमीटर हो गया है और इसी की डेफिनेशन है कि द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, जो भी मिडल पॉइंट्स हैं उन सभी का लोकस अगर हम ले लें किसी सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स में से, तो उस कॉनिक के अनुसार वो जो लोकस है मिडल पॉइंट का वो डायमीटर बन जाएगा और वो डायमीटर कहलाएगा। ये था डेफिनेशन का प्रॉपर मतलब कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर इज द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड्स वेयर ऑल द कोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर ऑफ ए कॉनिक, देन वी कैन से इट इज ए डायमीटर ऑफ द कॉनिक एंड वी कैन से एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर। क्वेश्चन ऑफ डायमीटर निकालेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।